मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ तुषार राव। मेरे चैनल का नाम बच्चों साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। बच्चों आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर कोई नंबर है ना, अगर कोई नंबर है, अगर ऐसे दो नंबर बताओ जिसका मल्टीप्लिकेशन अगर 1 आता हो, ऐसे नंबर बताओ जिसका मल्टीप्लिकेशन अगर 1 आता हो, तो ऐसे दो नंबर को क्या कहते हैं, ऐसे दो नंबर की पेयर को क्या कहते हैं, है ना। क्या बोला बच्चों मैंने, वो भी हम किस में पढ़ रहे हैं, रैशनल नंबर में। तो बच्चों क्या बताने की कोशिश करो बच्चों में कि रैशनल नंबर, बात सभी को समझ में आ रही है कि अगर कोई भी दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 1 आता है, कोई भी रैशनल नंबर बोल सकते हो, या फिर कोई भी नंबर, कोई भी दो नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन अगर 1 आता है, तो ऐसे नंबर को बच्चों क्या कहते हैं वो आज हम पढ़ेंगे बच्चों। तो अगर आपको पढ़ना है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए बच्चों बिना टाइम गए आज मैं बहुत बढ़िया टॉपिक के बारे में आपसे बच्चों डिस्कस करूंगा। तो सभी लोग ध्यान से देखिए बच्चों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देखिए बच्चों, है ना। आज का हमारा टॉपिक क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी होता क्या है, ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों। क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी क्या बताने की आपको कोशिश कर रहे बच्चों। क्या कि ऐसे कोई भी दो नंबर, ऐसे कोई भी दो नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन, ऐसे कोई भी दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन अगर 1 आता है, तो उन दो नंबर्स को हम कहते हैं बच्चों क्या, दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर कोई भी नंबर है, बात सभी को समझ में आ रही है, इफ वन नंबर इज मल्टीप्लाई बाय अनदर नंबर, if one number is multiplied by another number and result is and product is always 1, और हमेशा दो नंबर का प्रोडक्ट आना चाहिए बच्चों कितना, तो 1 अगर आता है, 1 अगर आता है तो मैं कह सकता हूँ कि वो जो दो नंबर्स रहेंगे वो एक में के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रहेंगे। क्या बोला बच्चों मैंने कि ध्यान देने की कोशिश करिए, इफ वन नंबर is multiplying by another number, then their product always 1, their product always 1 को always 1 अगर आता हो, called as मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलेंगे बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बात सभी को समझ में आ रही है। तो बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी होता क्या है, ऐसे कोई भी दो नंबर, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई एक नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अनदर नंबर से, किसी दूसरे नंबर से, तो जो प्रोडक्ट आएगा हमेशा उसका आंसर कितना मिलेगा बच्चों, 1 आता है, ऑलवेज 1 आता है। अगर 1 आता है कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, कोई भी दो नंबर को आपस में मल्टीप्लिकेशन करो, फिर उसका जो प्रोडक्ट आता है, उसका जो बच्चों प्रोडक्ट आता है, हम उसे कहते हैं क्या, अगर प्रोडक्ट 1 आता होगा, अगर कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 1 कब आएगा, जब प्रोडक्ट कब आएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। प्रोडक्ट कब आएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे। बात सभी को समझ में आ रही है। तो क्या बोला बच्चों मैंने, कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई करो, अगर मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आया अगर हमेशा 1 आता है, तो मैं कह सकता हूँ ये नंबर एक में के क्या रहेंगे बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एग्जांपल में लेके चलता हूँ, 2 है, समझ में आया, और 1/2, 2 से 2 कैंसल, आंसर में कितना आया, 1। बात सभी को समझ में आ रही है। तो सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए। देखो कोई भी 1 नंबर को मल्टीप्लाई करो, 1 नंबर था ये, ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों। क्या बोला बच्चों मैंने, ये फर्स्ट नंबर है, बात सभी को समझ में आ रही है। अनदर नंबर कौन सा, 1/2 है,
दोनों का क्या किया मैंने, प्रोडक्ट, इसके साथ कैंसिल होते हैं, ऊपर नीचे रहता है, आंसर में कितना आया 1, आंसर में कितना आया 1। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं बच्चों क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। थोड़ा और डीप में जाते हैं, ये 1 किस वजह से आया रे सर, ये तो 2 चल जाएगा हमें, ये 2 तो हमें चल जाएगा, लेकिन 2 को मुझे 1 बनाने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। लेकिन ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों, क्या बोलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, 2 को मुझे 1 बनाना है, 2 को मुझे 1 बनाना है। याद रखना हमेशा कोई भी 2 नंबर का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, 1 आता है। तो 2 है मेरे पास में, सपोज मान लो अभी मुझे नहीं पता था कि 1/2 ही आएगा, बात सभी को समझ में आ रही है, ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों। क्या बोला मैंने, अगर ये 2 नंबर है, इसका रिजल्ट में अगर आंसर मुझे 1 चाहिए तो मुझे इसको 2 से ही डिवाइड मारना पड़ेगा। अरे जब तक आप उसी नंबर को उसी से डिवाइड नहीं मारोगे तब तक आंसर 1 आने वाला है। क्या स्टैंडर्ड रूल पता है बच्चों कि अगर रिजल्ट में आपको आंसर चाहिए, अगर रिजल्ट में आपको आंसर चाहिए तो उसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड मारोगे तभी आपका आंसर बच्चों कितना आता है, 1 आता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर हुआ होगा तो मैं आगे बढ़ता हूँ, चलिए लेके चलता हूँ आपको। कितने से मल्टीप्लाई किया, 1/2 से, ये 2 से 2 कैंसल, आंसर कितना आया बच्चों, 1 आया। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ 1/2 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2। क्यों? क्योंकि जब तक ये 1/2 नहीं आता तब तक आंसर 1 आता क्या है ना। तो ध्यान देने की कोशिश करिए। ठीक है, क्या बोल रहा हूं बच्चों में कि ध्यान देने की कोशिश करिए। फिर से और एग्जांपल ले, तो अगर 3 है, मुझे आंसर में चाहिए 1, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो 3 को उसी नंबर से डिवाइड मारना पड़ेगा। तो हमेशा आप लिखोगे बच्चों क्या, 1 के अपन में जो नंबर है उसके डिवाइड में आएगा। 3 से 3 कैंसल, 1 आया, तो मैं कह सकता हूं कि 1/3 ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्यों? क्योंकि इसी वजह से जब तक आप 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, एक सिंगल नंबर था तो उसके मैंने 1/3 से मल्टीप्लाई किया, या फिर 1 के डिवाइड में वही नंबर लाया, समझ में आ रहा है, या फिर 1 के डिवाइड में बच्चों वही नंबर लाया, तो जब तक आप 1/3 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तब तक आंसर 1 आने वाला है क्या बच्चों, नहीं आने वाला है। बात सभी को समझ में आ रही है? तो क्या बोला बच्चों मैंने कि जब तक आप 1/3 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तब तक आंसर 1 आने वाला है क्या, नहीं है। किस वजह से 1 आ रहा है बाबा, 1/3 से, तो मैं बोल सकता हूँ 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा बच्चों, 2/5। दिख रहा है बच्चों क्या ले रहे हैं हम, 2/5। यहाँ तक बात सभी को समझे, हम क्या ले रहे हैं बच्चों, 2/5। तो चलिए इसका मुझे क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। बात सभी को समझ में आ रही है? जैसा 3 था तो 1 की डिवाइड में 3 आया था, 2 था तो 1 की डिवाइड में 2 आ रहा था। यहाँ तक बात सभी को समझी? इसका भी मुझे रिजल्ट में आंसर क्या चाहिए बच्चों, 1 चाहिए। इसका भी मुझे रिजल्ट में आंसर क्या चाहिए बच्चों, 1 चाहिए। तो अब ये कैसा आएगा, सभी लोग ध्यान से सुनिए, क्या बताने की आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, क्या आपको क्या करना पड़ेगा, 2 था तो अब यहाँ पे रैशनल नंबर है तो 1 की डिवाइड में भी क्या आ जाएगा बच्चों, रैशनल नंबर आ जाएगा। 1 के डिवाइड में भी क्या आ जाएगा बच्चों, रैशनल नंबर आ जाएगा। फिर जो सबसे नीचे रहता है कहा जाता है ऊपर, ये 2/5 जैसे का वैसा, जो सबसे नीचे रहता गया ऊपर, 2 जैसे का वैसा, 5 से 5 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, जिसके साथ कोई नहीं रहता, जिसके साथ कोई नहीं रहता हमेशा कौन रहता है बच्चों, ऊपर वाला। तो आंसर क्या है बच्चों, 1 आया है। और आपको पता है, अगर है ना बात सभी को समझ में आ रही, तो मैं बोल सकता हूँ कि 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर मैंने बोला, 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर मैंने पूछा, तो आपका ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों, 1/2/5 आएगा। फिर आप क्या करोगे, 1/2/5 जैसे का वैसे, जो सबसे नीचे रहता है कहा गया ऊपर, कहा गया बच्चों ऊपर। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से एग्जांपल लेते हैं, है ना। तो चलो पूरा बोर्ड कवर अप कर लेते हैं बच्चों, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए। क्या बोल रहा है, मुझे क्या चाहिए, इस 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। तो कुछ भी करो, इसका मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट में प्रोडक्ट आंसर कितना चाहिए बच्चों, 1 आना चाहिए। तो आपको पता है जैसा 2 था तो मैंने 1/2 लिया था, 3 था तो 1/3 लिया था बच्चों, है ना। 4 था तो 1/4 लिया, क्योंकि 4 से 4 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, आंसर 1, आंसर 1, आंसर 1 ऐसा आया था। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 2/5 है,
2 था तो 1/2 आया, तो 2/5 तो 1 टाइम्स ऑफ क्या आएगा बच्चों 2/5। फिर लेकिन आपको पता है जो सबसे नीचे रहता है कहा जाता है ऊपर, तो 2/5 जैसे का वैसा, 5 के ऊपर में क्या आया 2। तो इस नंबर की वजह से अब बताता हूँ क्यों, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं रहता मतलब 1 रहता है। तो मुझे बताओ 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अरे जब तक उसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड मारूंगी नहीं तब तक आंसर 1 आने वाला है कि बच्चों, नहीं आएगा। तो मुझे बताइए क्या बता रहा हूँ, अगर ये नंबर नहीं आता 5/2, अगर ये नंबर 5/2 नहीं आता तो 1 आता क्या रिजल्ट में, और इसका कुछ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं मतलब 1। बोलो 1 × 1 कितना है बच्चों 1, या फिर बचा क्या 1। समझ में आ रहा है, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं मतलब हमेशा साथ में कौन रहता है ऊपर वाला, बोले तो 1, और साइड में 1 जैसे का वैसा। तो बोलो 1 × 1 1 आया। तो 1 किस वजह से आया, ये नंबर की वजह से आया। कौन सा नंबर 5/2, कौन सा नंबर बच्चों 5/2। तो मैं बोल सकता हूँ कि 5/2 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका बच्चों 2/5 का। मैं कह सकता हूँ कि क्या बोल सकता हूँ बच्चों 5/2 इज अ मल्टीप्लिकेटिव 5/2 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/2 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, बोल सकते हैं, यहाँ लिखूंगा बच्चों मैं क्या 5/2 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बोलो बच्चों किसका 2/5 का, क्योंकि जब तक आप 2/5 को अगर 5/2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तब तक आंसर 1 आएगा क्या, नहीं आएगा सर। ठीक है, तो और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों जिसको आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर कराता हूं मैं, है ना। और एग्जांपल लेते हैं जैसे आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों। जैसे एक आधा एग्जांपल है कितना -17/39। ठीक है, बात सभी को समझ में आ रही। अब देखिए बच्चों एक क्वेश्चन है, क्या है बच्चों आपका क्वेश्चन क्या है -17/39। क्या है क्वेश्चन बच्चों -17/39। इसका भी वही करेंगे, हाँ, लेकिन हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है। देखो याद रखना बच्चों, माइनस है तो माइनस को हटाने के लिए जब तक आप देखो बात समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे बच्चों सिंबल क्या है माइनस, तो वो भी वही नंबर लेंगे। बात सभी को समझ में आ रही है, माइनस रहेगा तो अनदर नंबर भी माइनस आएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, याद रखना बच्चों। तो चलो इसको भी लेते हैं, आपको पता है जैसे 2 था तो 1/2 लिए थे, इसको भी वैसा लेंगे -17/39। तो इसको भी कैसे लेंगे बच्चों 1/-17/39। चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, हमें उससे कुछ भी लोचा नहीं है। बात सभी को समझ में आ रही है। जैसा 2 था तो 1 की डिवाइड में 2 आया था, 3 था तो 1 की डिवाइड में 3 आया था, अब -17/39 है तो 1 की डिवाइड में -17/39 आया। आपको पता है माइनस इंटू माइनस प्लस होता है डेफिनाइट। ठीक है, चलो उसके बाद कैंसिल करते हैं बच्चों -17/39। आगे देखिए सभी लोग, जो सबसे नीचे रहता है कहा जाता है ऊपर, तो यह आया 39 अपॉन में कितना आया 17। माइनस डिवाइड बाय माइनस क्या होता है बच्चों प्लस होता है। अरे मुझे बताओ, हमने पढ़े ना वर्डमास में माइनस डिवाइड बाय माइनस क्या होता है बच्चों प्लस होता है। माइनस डिवाइड बाय माइनस क्या होता है बच्चों प्लस होता है, अगर आपको पता होगा तो, है ना। तो अब आपको पता है क्या 17 से 17 कैंसिल, 39 से 39 कैंसिल, जिसके साथ में कोई नहीं रहता मतलब हमेशा ऊपर वाला, बोले तो 1 आया है, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। तो याद सभी को समझ में आ रही कि नंबर में कौन सा लूंगा बच्चों, यहाँ पे आया क्या -39/17। ठीक है, तो बात समझने की कोशिश करिए बच्चों। अगर मैं -17/39 को जब तक मैं -39/17 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा तब तक आंसर 1 आएगा क्या, नहीं आया। 1 किस वजह से आया, तो -39/17 की वजह से आया, है ना। 1 किस वजह से आया, -39/37 की वजह से आया। तो इस वजह से मैं बोल सकता हूं कि आपका देयरफॉर मैं बोल सकता हूं बच्चों -39/17 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -17/39 is a multiplicative inverse of
17/39। यहाँ तक बात सभी को समझी बेटा? यहाँ तक क्लियर है ना? कुछ नहीं करना, वो नंबर है उसका 1 के अपॉन में लेना, जो सबसे नीचे रहता है गया ऊपर, प्लस माइनस का थोड़ा देख लेना, वही नंबर कैंसिल होते हैं, और जिस नंबर से ऊपर गया ये जो नंबर आया कौन सा -39/17, क्या बोल सकता हूँ? इज अ मल्टीकेटिव इनवर्स ऑफ -17/39। कुछ नहीं करना है, 1 की डिवाइड में वही नंबर लाना, जो सबसे नीचे रहता है कहाँ जाता है? ऊपर। नंबर मिल गया -39/17, फिर 39 से 39 कैंसल, 17 से 17 कैंसल, इस वजह से आंसर आ गया बच्चों आपका 1। और इसी को कहते हैं बच्चों क्या? मल्टीकेटिव इनवर्स। और एग्जांपल देख लेता हूँ थोड़ा सा आपके लिए अच्छे से, है ना? और एक आधा एग्जांपल देख लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए। और एग्जांपल लेता हूँ मैं। एग्जांपल में क्या है बच्चों? -7 टाइम्स ऑफ 1/3। अब ये रैशनल नंबर आप सभी को दिख रहे हैं, ठीक है? ये क्या है बच्चों? रैशनल नंबर आप सभी को दिख रहा है। अब इसको कैसा सॉल्व करेंगे तो वही पढ़ने हमको पता है। ये ऐसे रैशनल नंबर तो हमने पढ़े हैं। क्या करते? इसका इसके साथ में एडिशन करते। बात सभी को समझ में आ रही है? हाँ भैया, ये माइनस जैसे का वैसा, ये पूरा होल ब्रैकेट, अभी ये ऐसा ही नंबर है। बात सभी को समझ में आ रही है? ये तो पता चल रहा है -3 × 7। ठीक है, बात सभी को समझ में आ रही है? ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों। माइनस पूरे ब्रैकेट को लगाए, मुझे अभी केवल इस नंबर का आता है, वो माइनस वाले का हमने नहीं पढ़े। बात सभी को समझ में आ रही है? ऐसा पढ़ाया था ना मैंने, E × A/B, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर के साथ में हमेशा प्लस, जिससे मल्टीप्लाई उससे डिवाइड, ऐसा पढ़ाया था मैंने एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, तो चलो बच्चों कुछ नहीं करेंगे, ये माइनस जैसे का वैसा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर के साथ में हमेशा प्लस होता है, जिससे मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। चलो 3 7 21 प्लस 1 डिवाइड में 3 जैसे का वैसा। बोलो 21 + 1 21 + 1 कितना होगा? 22। तो -22/3। ठीक है, वो बेटा क्वेश्चन अलग था, कुछ भी डाउट नहीं था, कुछ नहीं किया मैंने, माइनस को आउटसाइड कर दिया, ब्रैकेट बना के नंबर दे दिया। और सर हम ऐसे नंबर को बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हैं। हम क्या करते? कुछ नहीं करते, नीचे वाला होगा ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन करते, न्यूमरेटर के साथ में हमेशा प्लस होता है, जिससे मल्टीप्लाई उससे डिवाइड, क्योंकि ये रैशनल नंबर है। आया डिवाइड में 3 7 इसके साथ +1, 3 7 21 + 1 जैसे का वैसा, 21 + 1 कितना हुआ? 22। अपॉन में कितना आया? 3। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा? क्या बच्चों आया? माइनस आया, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। अब आपको पता है इसका अगर डायरेक्ट मल्टीकेटिव इनवर्स बोलूंगा, डायरेक्ट में बोलता हूँ यहाँ पे, इसका डायरेक्ट मल्टीकेटिव इनवर्स रहेगा बच्चों, डायरेक्ट -3/22, डायरेक्ट 3 से 3 कैंसल, 22 से 22 कैंसल, माइनस इंटू माइनस प्लस, योर आंसर विल बी 1। और जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं रहता, मतलब 1 रहता है। अब डायरेक्ट सुनो, अभी तक मैं क्या करता था? 1 की डिवाइड में लेके चलता था, अब मैं डायरेक्ट बोलूंगा, कुछ मत करना। अगर मुझे मल्टीकेटिव इनवर्स चाहिए, अगर मुझे मल्टीकेटिव इनवर्स चाहिए, अब डायरेक्ट स्टेप बताता हूँ आपको। ये तो थी सिंपल है 1 की डिवाइड में लेने वाली। अब मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको कैसा मल्टीकेटिव इनवर्स लेते, ना वैसा ना ऐसा, ऐसा देखो क्या, ऐसा 7/5। इसका क्या चाहिए? मल्टीकेटिव इनवर्स। क्या चाहिए मल्टीप्लिकेशन में? रिजल्ट में आंसर 1 चाहिए। रिजल्ट में आंसर क्या चाहिए बच्चों? 1 चाहिए। बहुत सिंपल, कुछ मत करना। इसका लो इन्वर्टेंडो, याद रख लो, इन्वर्टेंडो उल्टा होता है, ऊपर वाला नीचे आता है, नीचे वाला ऊपर जाता है। इन्वर्टेंडो कुछ मत करो, लॉजिक बता रहा हूँ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक चुटकियों में आंसर निकलता है, 2 सेकंड का आंसर ये। कैसा मैं बताता हूँ, देखो कुछ नहीं लेने की कोशिश करिए। 7 से 7 का आंसर, 5 से 5 का आंसर, जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं मतलब 1 आया, आंसर 1। मल्टीकेटिव इनवर्स किस वजह से आया? 5/7 की वजह से आया। ये आपका क्या है? मल्टीकेटिव इनवर्स। 2 सेकंड में आंसर निकलता है, कोई भी नंबर अगर मल्टीकेटिव इनवर्स चाहिए। 2 कुछ मत करो, जिसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 रहता है, इसको कुछ मत करो। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, आ गया 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं बदले तो बदले तो 1। तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना आया? 1। किस वजह से आया? 1/2 की वजह से आया। सो देयरफॉर 1/2 इज अ मल्टीकेटिव इनवर्स ऑफ 2। और 2 सेकंड का आंसर है। फिर और एग्जांपल लेता हूं मैं, अच्छे से क्लियर होगा। देखो इधर -11/39 क्या चाहिए? मल्टीकेटिव इनवर्स। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, माइनस दे देना, माइनस से तो माइनस, 11 से 11 कैंसिल, 39 से 39 कैंसिल,
माइनस इंटू माइनस प्लस, जिसके साथ में कोई नहीं मतलब बोले तो 1, किस वजह से आया, -39/11 की वजह से आया। तो यही आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है बच्चों, किसका, तो -11/39 का, -11/39 का। सिंपल है, 2 सेकंड में आंसर लाया इसका, 2 सेकंड में। कुछ मत करना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, बस यही फंडा रखना। मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना, आंसर आ रहा है चेक करना 1, किस वजह से आया, -39/11। सो देयरफॉर दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सिंपल। तो ऐसा था बच्चों आज का आपका टॉपिक, जिसका नाम था, क्या था बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आई एम डैम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच, प्लीज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।